हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जब भी कोई बच्चा या कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली ये आपको बताता है ऑफ़र। ऑफ़र क्या होता है, ऑफ़र कैसे किया जाता है और ऑफ़र कब नेसेसरी है। और आप लोगों ने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कि एक्सेप्टेंस इज़ द सीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट एक्सेप्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप तो एक्सेप्टेंस कब होगा? जब उस पर्सन को के पास ऑफ़र आएगा। अगर इन केस ए के पास ऑफ़र ही नहीं आएगा तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेफिनेशन क्लॉज में भी बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और सेक्शन 10 में भी, कि विदाउट ऑफ़र एंड विदाउट एक्सेप्टेंस कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो एक ऐसे ही केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। तो पहले मैं आपको इस केस के कुछ जो ब्रीफ फैक्ट्स थे वो मैं आपको छोटे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड देन बताती हूँ कि कोर्ट ने क्या इसमें जजमेंट दिया और कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया और क्यों रिलेवेंट किया गया इस केस को, और ये केस क्यों इतना इम्पोर्टेंट बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इस केस में क्या होता है, एक गौरी दत्त होता है जिनका नेफ्यू मिसिंग हो जाता है। उनका नेफ्यू मिल नहीं रहा होता है, तो जो लालमन शुक्ला है वो उनके आके सर्वेंट होते हैं, और वो उस नेफ्यू को ढूंढने के लिए हरिद्वार से कानपुर जाते हैं। बट जब वो इस नेफ्यू को ढूंढ रहे होते हैं तभी गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो मेरे इस नेफ्यू को लेके आएगा मैं उसको एक रिवॉर्ड दूंगा 501 रुपीज़ का। बट जो लालमन शुक्ला होते हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता इस अवार्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही सर्च पे जा चुके हैं। जब वो आते हैं नेफ्यू को लेके तो उन्हें पता चलता है, तो वो जो अपना रिवॉर्ड होता है वो मांगते हैं। बट गौरी दत्त उन्हें देने से मना कर देते हैं। क्यों इसलिए मना करते हैं? क्योंकि जब जो ऑफर दिया गया था एट द टाइम जब गौरी दत्त ने ये बोला था, तो जो लालमन शुक्ला जी थे वो तो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे और उन्हें नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा कुछ ऑफ़र हुआ है। जब उन्हें किसी ऑफ़र की नॉलेज नहीं है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेप्टेंस में 2 बी में एक वर्ड डिफाइन किया, वन हु सिग्निफाइज, मतलब जिसको सिग्निफाई किया जाए वो ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जब जो लालमन शुक्ला जी थे उन्हें ये चीज़ बताई नहीं गई थी, उनके नॉलेज में ही नहीं थी, तो वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, उन्होंने उन्हें देने से, रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। अब जो थे लालमन शुक्ला जी कोर्ट में गए और कोर्ट में कुछ इश्यूज रेस हुए, क्या जो सच में लालमन शुक्ला जी वो इंटाइटल है रिवॉर्ड के लिए, क्यों है कि नहीं है? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है ना ऐसा कुछ हुआ है। और हम हमेशा ये पढ़ते हैं जो ऑफ़र, मतलब जो ऑफरर होता है उसको और जो एक्सेप्टर होता है उसको पता होना चाहिए ऑफ़र के बारे में। अब जब तक उसको पता ही नहीं होगा, तो जब उसको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो इसमें यही चीज़ हुई, क्या जो लालमन शुक्ला है क्या वो सच में इंटाइटल हैं उस चीज़ के लिए? क्या जो मतलब जो एलिमेंट है एक्सेप्टेंस का वो इन दोनों के बीच हुआ था? और क्या यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट था? तो मतलब ऐसे कुछ इश्यूज रेज हुए इस फैक्ट्स के बाद। तो अब देखिए क्या हुआ, क्या बोला हाई कोर्ट ने, क्या जजमेंट निकला। तो जस्टिस बनरी जी ने सबसे पहले इस अपील को डिसमिस करा और उन्होंने ये बोला कि जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। और यहाँ पे जो शुक्ला जी थे, ना तो वो एट द टाइम ऑफ ऑफ़र प्रेजेंट थे, ना वो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेजेंट थे। उन्हें तो ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो वो बिल्कुल भी इंटाइटल नहीं होंगे उस रिवॉर्ड के लिए। तो
इस वजह से इन्होंने जो इसकी अपील थी इलाहाबाद जो भी डिसीज़न था उसको ओवर रूल ना करते हुए, उसके लोअर कोर्ट के डिसीज़न से एग्री करते हुए इस अपील को डिसमिस किया। और यही बताया गया इस चीज़ में, इस केस में सबसे मेन पॉइंट यही हेल्ड हुआ कि जो ऑफ़र होता है वो हमेशा एक्सेप्टर को पता होना चाहिए कि उसके पास ये ऑफ़र आया है। विदाउट नोइंग द ऑफ़र ही कैन नॉट एक्सेप्ट। जब तक उसे पता ही नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। फॉर द एक्सेप्टेंस ही नोज द ऑफ़र। तो इस केस में यही बोला गया कि जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट के। एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता बिना किसी ऑफ़र या बिना किसी एक्सेप्टेंस के। तो आप मुझे आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग।